Hi guys, this is Rajesh and you are watching my YouTube channel English Today by Rajesh sir. Guys, आज की वीडियो इट सीरीज़ की वीडियो नंबर 9 है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर इट सीरीज़ पार्ट 9। अभी तक इट सीरीज़ समाप्त नहीं हुई है, जो भी अब लगभग समापन पर है, लेकिन मैंने प्रयास किया है कि इन पार्ट्स के माध्यम से, इन वीडियोस के माध्यम से आप लोगों तक इट का बेहतरीन से बेहतरीन यूजेस और उसके एग्जाम्पल्स, उसके रूल्स पहुंचाए जाएं, ताकि इट का जो कन्फ्यूज़न है आपके दिमाग से निकल जाए, हमेशा हमेशा के लिए निकल जाए। तो आइए देखते हैं आज के पार्ट में, आज की वीडियो में इट क्या बताने वाला है। देख लीजिए यहाँ पर इट सीरीज़ पार्ट 9, ध्यान दीजिएगा, इट सीरीज़ पार्ट 9। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है टू शो टाइम। अभी जो देख रहे हैं ये इट के लिए लगा हुआ है कि इट क्या दिखाता है। टाइम, इट यहाँ पर टाइम दिखाएगा। ध्यान दीजिएगा, अभी जितना भी आप पार्ट पढ़े हैं इसमें डमी इट का प्रयोग पढ़ रहे हैं। डमी इट मतलब जिसका कोई अर्थ न हो, इट का अभी तक अर्थ नहीं आया है। इसको इंट्रोडक्टरी इट भी बोलते हैं, मतलब परिचय कराने वाला इट। तो अभी तक आपने डमी इट को पढ़ा है, अभी इसका यह और वह जो इसका मूल अर्थ होता है नहीं आया है दोस्तों, आएगा अगली वीडियो में आएगा। लेकिन अभी तक ये स्पेशल है, स्पेसिफिक है, विशेष है, इसलिए इस विशेष वीडियो को ध्यान से देखिए। तो बताता है, टाइम को बताता है। किसको बताता है? टाइम। टाइम आप भी जानते हैं, जो घड़ी का समय होता है बजने में, उसको भी बताता है। सुबह को बताता है, दोपहर को बताता है, तीसरे पहर को बताता है, गोधूली बेला को बताता है, शाम को बताता है, रात को बताता है। ध्यान दीजिएगा, समय का मतलब इसमें सारा समय आ गया। जितना भी समय हो या समय खंड हो या अवधि हो, सबको बताने के लिए वहाँ पर इट का प्रयोग किया जाएगा। पीरियड्स, पीरियड्स मतलब अवधि, समय काल यानी समय खंड, जो अवधि होती है उसको बताने के लिए, जैसे कहते हैं ये गुप्त काल था, मौर्य काल था, अशोक सम्राट का काल था, अकबर का काल था, बोलते हैं आप, ठीक है ना। तो उसको बताने के लिए भी इट का ही प्रयोग किया जाता है, क्योंकि वह भी समय खंड के अंतर्गत ही आता है, वह भी टाइम के अंतर्गत ही आता है। तो पीरियड्स को बताने के लिए भी इट का प्रयोग होता है फ्रेंड्स। डेज आप जानते ही हैं, सप्ताह में 7 डेज होते हैं। जो 7 डेज हैं इनको अगर आपको बताना पड़े तो आप इट से स्टार्ट करेंगे। अफर्मेटिव नेगेटिव में इट से स्टार्ट करेंगे, और इंट्रोगेटिव नेगेटिव जो होगा अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, अकॉर्डिंग टू फार्मूला हम इट का प्रयोग करते हैं। ओके, नेक्स्ट देख लीजिए, मंथ्स, जितने भी महीनों होते हैं, महीनों के नाम, ठीक है, उनके लिए भी इट का प्रयोग किया जाता है। जनवरी से लेकर के दिसंबर तक जितने भी मंथ्स हैं, 12 मंथ्स हैं, उसमें जो है इट का प्रयोग बताने के लिए किया जाता है। ईयर्स आप जानते ही हैं, ठीक है, साल जिसको आप बोलते हो। 2001 का वर्ष था, 2000 का साल था, 1990 का साल था। ऐसे जो बीता हुआ साल हो, जो आने वाला साल हो, जो अभी वर्तमान में चल रहा है, 2021 का वर्ष है या साल है, ऐसे पर हम इट का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर भी इट का प्रयोग किया जाएगा, इसीलिए मैंने इसको पॉइंट में लिख दिया है ताकि आपको धीरे धीरे समझ में आता रहे। सेंचुरीज, ठीक है, 13वीं शताब्दी, 17वीं शताब्दी, 18वीं शताब्दी, 10वीं शताब्दी, आप समझ रहे हो। तो सेंचुरी, शताब्दी को दिखाने के लिए भी इट का प्रयोग किया जाता है। यह भी टाइम है, यह भी समय खंड के अंतर्गत आता है, तो इसको बताने के लिए भी इट का प्रयोग किया जाता है। वेदर, वेदर मीन्स होता है मौसम, गर्मी का मौसम, सर्दी का मौसम, बरसात का मौसम, इनके लिए भी इट का प्रयोग किया जाएगा। टेम्परेचर, टेम्परेचर मीन्स होता है तापमान, तापमान को दिखाता है। तापमान बढ़ता है, इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है, घटता है। उसमें सर्दी होती है, गर्मी होती है, क्षणिक होती है, बहुत समय तक नहीं, क्षणिक होती है।
1 घंटे की हो सकती है, 2 घंटे की हो सकती है, लेकिन वो ऐसे मौसम की तरह नहीं कि गर्मी का महीना है, ठीक है, फिर उसके बाद कह रहा है सर्दी का महीना है, बरसात का, ऐसा नहीं। तो जो क्षणिक होता है, टेम्परेचर घटता बढ़ता रहता है, उसको दिखाने के लिए भी इट का प्रयोग किया जाता है। फेस्टिवल्स, जितने भी पर्व हैं, नेशनल हो, इंटरनेशनल हो, रीजनल हो, ठीक है, लोकल हो, क्षेत्रीय हो, स्थानीय हो, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, जितने भी पर्व और त्यौहार होते हैं उनके लिए भी इट का प्रयोग किया जाता है। फ्रेंड्स ध्यान देना। इवेंट्स, जितनी भी घटनाएं होती हैं, फ्रेंड्स घटनाएं क्या होती हैं, मैं दुर्घटना की बात नहीं कर रहा हूँ। घटनाएं, एक क्लास चल रही है, ये भी एक इवेंट है, कहीं मीटिंग हो रही है, वो भी एक इवेंट है, कहीं पर सभाएं चल रही है, वो भी एक इवेंट है, कहीं पर शादी हो रही है, वो भी इवेंट है, बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट किया जा रहा है, वो भी इवेंट है। इनको इवेंट कहा जाता है कि घटना है, यानी पॉजिटिव सेंस में। दुर्घटना की बात यहाँ पर नहीं हो रही है, एक्सीडेंट की बात नहीं हो रही है, इवेंट की। तो इनको बतलाने के लिए भी इट का प्रयोग किया जाता है। फ्रेंड्स नेचुरल कंडीशंस, जितने भी प्राकृतिक दशाएं हैं, जो प्राकृतिक दशाएं होती हैं, अर्थात जो प्रकृति के द्वारा होती हैं, जैसे बारिश हो रही है, जैसे ओले पड़ रहे हैं, बिजली चमक रही है, बादल गरज रहा है, ऐसा अंधेरा हो रहा है, उजाला हो रहा है, घना कोहरा छा रहा है, धुंध छा रही है, ये जो प्राकृतिक दशाएं हैं जो परिवर्तित होती रहती हैं, इनको दिखाने के लिए भी इट का प्रयोग होता है। फ्रेंड्स एंड डिस्टेंस, डिस्टेंस में होता है दूरी, दूरी दिखाने के लिए भी इट का प्रयोग होता है। जैसे यहाँ से मुंबई 200 मील की दूरी पर है, यहाँ से कानपुर 100 मील की दूरी पर है, एज एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं, ठीक है। ऐसे कोई किलोमीटर्स में हो या मील में हो, वहाँ पे दूरी बताने के लिए भी इट का प्रयोग किया जाता है। तो आइए हम इट के कुछ एग्जाम्पल्स को, यहाँ हिंदी में कुछ सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, एज एग्जाम्पल इनको इंग्लिश में इट का प्रयोग करते हुए ट्रांसलेट करते हैं और देखते हैं कि इट का प्रयोग क्या खास है, क्या विशेष है, क्या लाजवाब है। ओके, देखिए यहाँ पे आपका स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं। फ्रेंड्स यहाँ स्ट्रक्चर मैंने लिखा हुआ है, स्ट्रक्चर में आप देख रहे हैं सबसे पहले इट का प्रयोग देख रहे हैं, इट का प्रयोग देखने के बाद आप बी फॉर्म भी देख रहे हैं। देख लीजिए ये आपका स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर के अंतर्गत आप इट देख रहे हैं, इट के बाद आप देख रहे हैं कि बी फॉर्म आया हुआ है, डिटरमिनर, कॉम्प्लीमेंट और अदर्स का प्रयोग किया गया है। तो वी फॉर्म इज एम आर। When we see B form, we can remember, we learn that is MR, was, were, will be used in the sentence। यानी जब कभी भी हम बी फॉर्म देखते हैं तो हमें याद आ सकता है, तुरंत याद आ सकता है, याद आ जाता है कि यह तो इज एम आर, वाज, वर का प्रयोग होगा, ठीक है ना। बी फॉर्म का भी बात कर रहे हैं, इस पर डिटेल में मैंने पिछली वीडियोस में चर्चा किया हुआ है। डिटरमिनर कोई नाउन से पहले आने वाला जो शब्द होता है उसके अर्थ को निर्धारित करता है, और डिटरमिनर होता है, डिटरमिनर का जो पार्ट बनेगा वीडियोस का डिटेल में चर्चा करेंगे। कंप्लीमेंट आप जानते ही हो, सेंटेंस के अर्थ को पूरा करने वाला वो होता है कंप्लीमेंट, अदर्स अन्य में आता है। आइए एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल में देख लीजिए 10 बजे हैं, टाइम बता रहा है। कहीं पर अगर कोई घड़ी का समय बोल रहा हो, पूछ रहा हो, 10 बजे हैं, 10:15 बजे हैं, 11:45 बजे हैं, 2 बजे हैं, 2:30 हुआ है, 2:05 हुआ है, कोई भी समय खंड हो जो भी बजना में हो वहाँ पर इट का प्रयोग किया जाएगा। तो इट का प्रयोग करेंगे तो आपका हो जाएगा, देखिए इट है आया है तो इज, फिर उसके बाद लिखेंगे 10, फिर ओ क्लॉक। देख लीजिए इट इज़ 10 o'clock। तो यहाँ पे फ्रेंड आप ध्यान देना, जितना भी बजना है, 10 बजे हैं, 1 बजे है, 2 बजे हैं, 4 बजे हैं, 5 बजे हैं, 6 बजे हैं, जो भी हो, चाहे अफर्मेटिव हो, नेगेटिव हो, इंटरोगेटिव हो, किसी भी सेंटेंस में हो, वहाँ पर इट का प्रयोग टाइम बताने के लिए किया जाएगा। तो जैसा कि मैंने अभी बताया आपको कि टाइम बताने के लिए आपको कोई ज़रूरी नहीं है कि बजना ही बताए। टाइम या जैसे सुबह है इट इज़ मॉर्निंग, शाम है इट इज़ इवनिंग, रात है इट इज़ नाइट, रात थी इट वॉज नाइट, ठीक है। तो यहाँ पर कोई भी समय
बजना ही नहीं, समय खंड कोई भी समय हो उसको बतलाने के लिए इट का प्रयोग किया जाएगा। तो ये फर्स्ट हो गया, 10 बजे हैं। सेकेंड है आज सोमवार है, तो यहाँ सेंटेंस को अगर शुरू करोगे तो ये हो जाएगा इट इज़, सोमवार को क्या लिखते हो, मंडे, कैपिटल से, टुडे। देख लीजिए, एक चीज़ मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि यहाँ पे जो सोमवार होता है या कोई भी डेज, नेम ऑफ डेज होगा, तो वहाँ पर हमेशा कैपिटल से लिखा जाएगा, चाहे वह डेज हो चाहे वह मंथ्स हो, उनको आप हमेशा कैपिटल लेटर से लिखोगे, स्मॉल लेटर से नहीं लिखोगे। तो इट इज़ मंडे टुडे, ठीक है, आज सोमवार है। थर्ड देखते हैं, जुलाई का महीना है, तो सेंटेंस को शुरू करेंगे, इट इज़ द मंथ ऑफ जुलाई। देख लीजिए फ्रेंड्स, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर ऐसा सेंटेंस आए जुलाई का महीना है तो लिखेंगे इट इज़ द मंथ ऑफ जुलाई, लेकिन अगर आप इसको ऐसे भी लिखना चाहते हो इट इज़ जुलाई, यह भी सही है, क्योंकि महीना का यहाँ, ठीक है, डिस्क्रिप्शन है, यहाँ पर महीना आ गया है इसलिए हमने मंथ लिख दिया, लेकिन चाहो तो इट इज़ जुलाई, ये भी सही है, इट इज़ द मंथ ऑफ जुलाई, यह भी ठीक है। ओके, फोर्थ है 2001 का वर्ष था। देखिए यहाँ पर वर्ष की बात आ गई, वर्ष बताने के लिए आपके सामने मंथ हो गया, उसके बाद देखिए ईयर यहाँ पर, तो मंथ को लिखेंगे इट, अब चूंकि था आया है वॉज का प्रयोग करेंगे बी फॉर्म में से, इट वॉज द ईयर ऑफ 2001, इट वॉज द ईयर ऑफ 2001, 2001 का वर्ष था या 2001 का साल था फ्रेंड्स। गर्मी का मौसम है, देख लीजिए यहाँ पर आ गया मौसम, मौसम बताने के लिए ध्यान दीजिएगा, मौसम बताने के लिए गर्मी का मौसम है, सर्दी का मौसम है, ठीक है, बरसात का मौसम है, जो मौसम होता है उसके लिए हम जब इट का प्रयोग करेंगे तो वहाँ पर समर, ठीक है, विंटर और रेनी सीजन का प्रयोग करते हैं, तो लिख देंगे इट इज़ समर, इट इज़ समर। ध्यान देना, आप चाहे तो समर लिख दीजिए, चाहे लिखिए इट इज़ समर सीजन, दोनों सही है, इट इज़ समर, इट इज़ समर सीजन, दोनों करेक्ट है, ठीक है। चाहो तो आप यहाँ पे सीजन भी लिख सकते हो, ये भी सही है। देख लीजिए, मौसम बतलाने के लिए भी इट का प्रयोग किया गया है। छठा है फ्रेंड्स, यहाँ पे आज बहुत गर्मी है। देखिए ये जो गर्मी है और ये जो गर्मी है, ये दोनों में अंतर है। एक गर्मी का मौसम होता है जो काफ़ी लंबा होता है, उसका जो अवधि होता है, जो समय खंड होता है, काफ़ी लंबे समय तक होता है, गर्मी का महीना है, गर्मी का मौसम है। लेकिन आज बहुत गर्मी है, कल बहुत गर्मी नहीं थी, हो सकता है कल ठंडी हो जाए, हो सकता है अभी आज गर्मी है, बारिश हो जाए रात को तो फिर सर्दी हो जाए। ये कुछ समय खंड तक, यानी कुछ समय तक जो, ठीक है, होता है, उसके लिए हम हॉट का प्रयोग करते हैं। जो कई महीनों की होती है, जो मौसम के रूप में आता है, वहाँ पर समर का प्रयोग करते हैं। तो अगर हम सेंटेंस को ऐसे लिखेंगे तो लिख देंगे इट इज़ वेरी हॉट टुडे, इट इज़ वेरी हॉट टुडे, आज बहुत गर्मी है। तो देखिए यहाँ पर हॉट एज एडजेक्टिव यूज हुआ है, यह आपका एडवर्ब के रूप में आया है। ये एडवर्ब ऑफ टाइम आप जानते ही हैं, लिंकिंग वर्ब है और एक सब्जेक्ट के रूप में, डमी सब्जेक्ट के रूप में आया है। गणतंत्र दिवस है, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर आ गया गणतंत्र दिवस, फेस्टिवल्स, कोई भी दिवस हो, कोई भी त्यौहार हो, कोई भी, ठीक है ना, फंक्शन हो, उसके लिए भी हम इट का प्रयोग करते हैं। तो हम यहाँ सेंटेंस शुरू करेंगे, इट इज़, गणतंत्र दिवस को आप बोलते हैं रिपब्लिक डे, रिपब्लिक डे। देख लीजिए, इट इज़ रिपब्लिक डे। तो रिपब्लिक डे देखिए कैपिटल से लिखेंगे, त्यौहार का नाम है इसलिए, यहाँ पर पर्व का नाम है इसलिए रिपब्लिक डे कैपिटल लेटर से लिखेंगे। अगला है कल राम का जन्मदिन था, कल राम का जन्मदिन था। देखिए ये भी कोई इवेंट्स है, ठीक है, शादी है, सालगिरह है, जन्म दिवस है, कोई भी फंक्शन है, एनीथिंग, कोई भी फंक्शन हो, उसके लिए भी आप इट का ही प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे इट वॉज, अब राम का है तो राम का लिखेंगे अपॉस्ट्रोफी एस, इट वॉज राम्स बर्थडे। अब चूंकि बीता हुआ कल है, कल था, आज नहीं,
तो यहाँ पे लिख देंगे एस्टरडे, एस्टरडे। इट वॉज राम्स बर्थडे एस्टरडे। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, वर्षा हो रही है। देखिए यहाँ पर नेचुरल कंडीशंस आ गई, वर्षा हो रही है, बारिश हो रही है, कह सकते हो मूसलाधार बारिश हो रही है, ओले पड़ रहे हैं, तुषार पड़ रहा है, धुंध पड़ रही है, ठीक है, अंधेरा हो रहा है, ये सब नेचुरल, ठीक है, कंडीशंस है। नेचुरल कैलेमिटी भी बोल सकते हो अगर इससे नुकसान होता है तो। नुकसान होता है तो नेचुरल कैलेमिटी यानी प्राकृतिक आपदा, नुकसान नहीं होता है तो एक प्राकृतिक दशाएं बोल सकते हो। तो बारिश हो रही है तो इसको हम शुरू करेंगे इट इज। अब चूंकि ध्यान देना फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका ये जो देख रहे हो कंटिन्यूअस टेंस में आ गया है, टेंस आ गया है, तो इट इज रेनिंग। बारिश होना क्या कहते हैं? रेनिंग। तो ये हो गया इट इज रेनिंग। एक चीज याद रखिएगा, अभी मैं यहाँ पे जो इज लिखा हूँ, इस इज से और ये जो बाकी इज लिखा हूँ डिफरेंस है, अभी बताता हूँ। यहाँ से वाराणसी 20 मील है, अर्थात यहाँ से वाराणसी 20 मील की दूरी पर है। तो गौर से देखिएगा, तो इट इज, अब ध्यान दीजिएगा, इट इज, अब मील, मील को आप जानते हो माइल्स लिखते हैं, इट इज 20 माइल्स, इट इज 20 माइल्स टू वाराणसी। यहाँ से मतलब फ्रॉम हियर, फ्रॉम हियर। अब देख लीजिए, इट इज़ 20 माइल्स टू वाराणसी फ्रॉम हियर, कैपिटल लेटर से लिखा जाएगा। अब इसको गौर से देखना, एक बार फिर से देखेंगे, अच्छे से समझेंगे कि कैसे कैसे यूज़ किया गया है। देखिए, टाइम दिखाने के लिए, टाइम में फ्रेंड्स आपको मैं बता दूं, समय, जितना भी समय है सुबह से लेकर के रात तक, उसके बीच में जितना भी समय खंड आता है, बजना हो गया, ठीक है, सबकी बात हो रही है, उसको अगर कहीं आपको बताना पड़े तो आप इट का प्रयोग करेंगे। जैसे 10 बजे हैं, सुबह का समय है, दोपहर का समय है, ठीक है ना, शाम का समय है, गोधूली वेला का समय है, रात का समय है, अर्धरात्र का समय है, भोर का समय है, ये जितने भी समय खंड हैं, अगर कहीं पर भी आते हैं, आपको स्पीक करना हो, सुनना हो, कहीं पे सुन रहे हो, तो आप समझना कि वहाँ पर इट का ही प्रयोग किया जाएगा। क्लियर? पीरियड्स, जो समय काल हैं, गुप्त काल, मौर्य काल, ठीक है, अकबर का काल, अकबर का जो शासन काल था, ऐसे काल को, समय काल को, समय खंड को बतलाने के लिए भी इट का प्रयोग होता है फ्रेंड्स। इसको गौर से जान लीजिएगा, यहाँ पर भी इट का ही प्रयोग होगा। डेज, आप डेज जानते ही हैं, मंडे, ट्यूसडे, चाहे जो भी डे हो आपका, 7 डेज, देयर आर 7 डेज इन अ वीक, एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। 7 दिनों को अगर कहीं पर आपको बताना पड़े तो सेंटेंस हमेशा इट से शुरू होगा, अफर्मेटिव और नेगेटिव में, और इंट्रोगेटिव में, इंट्रोगेटिव नेगेटिव में अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, सेंटेंस स्ट्रक्चर के आधार पे इट का प्रयोग जरूर किया जाएगा फ्रेंड्स, वो भी सब्जेक्ट के रूप में। मंथ्स आप जानते ही हैं, जितने भी महीने हो गए, महीनों को बताना पड़े, जैसे जुलाई का महीना है, अगस्त का महीना नहीं है, क्या सितंबर का महीना है, ऐसे नहीं भी बोल सकते हो, क्या भी ला के बोल सकते हो, अफर्मेटिव भी बोल सकते हो, बात आपके ऊपर है, सेंटेंस कैसा बनाना चाहते हो, सामने वाला कैसा बोल रहा है, हमें रिप्लाई किस में देना है, किसी भी सेंटेंस में इट का प्रयोग किया जाएगा मंथ्स को बतलाने के लिए। ईयर्स, जितने भी वर्ष हैं जो बीत गए, जो चल रहा है और जो आने वाले हैं, सारे वर्षों को बतलाने के लिए आपको केवल और केवल और केवल इट का ही प्रयोग करना है। ओके। सेंचुरी, जितनी भी शताब्दियाँ बीती हैं, जितनी भी शताब्दियाँ, ठीक है, पहली, दूसरी, तीसरी क्रम वाइज चलती आ रही होंगी बाय ऑर्डर, हर शताब्दी को बतलाने के लिए इट का प्रयोग होगा फ्रेंड्स। फिर आइए वेदर, वेदर मीन्स मौसम, मौसम मैंने बता दिया, देख लीजिए, गर्मी का मौसम है, इट इज़ समर सीजन, सर्दी का मौसम है, इट इज़ विंटर सीजन, बारिश का मौसम है, इट इज़ रेनी सीजन। तो बारिश का मौसम हो, सर्दी हो, गर्मी हो, कोई भी मौसम हो, पतझड़ का मौसम हो, सारे मौसम को बतलाने के लिए इट का प्रयोग होगा फ्रेंड्स। ओके, आगे आ रहा है, ठीक है, टेम्परेचर, टेम्परेचर चूँकि हमेशा गर्मी बढ़ती है तो टेम्परेचर बढ़ जाता है, गर्मी कम होती है, उमस कम होती है तो
टेम्परेचर घट जाता है तो घटने और बढ़ने को जो भी दशाएं यहाँ पर बढ़ रही है, चेंज हो रहा है, अल्टरनेशन हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, वहाँ पर भी हम इट का प्रयोग करेंगे। जैसे आज बहुत गर्मी है, इट इज़ वेरी हॉट टुडे। ओके, फिर आता है फेस्टिवल। जितने भी त्यौहार हैं, जितने भी पर्व हैं, जितनी भी हैं, तिथियों को बताने के लिए भी आता है, तिथियां भी इसी टाइम में ही आ जाएगा। तो फेस्टिवल्स को बतलाने के लिए भी आप इट का ही प्रयोग करेंगे। गणतंत्र दिवस है, स्वतंत्रता दिवस है, शिक्षक दिवस है, ठीक है, रामनवमी है, जितने भी त्यौहार हैं, आप सारे त्यौहार को बतलाने के लिए इट इज़ का प्रयोग करेंगे। अगर हैं तो, था थी है तो वास का प्रयोग करेंगे, होगा होगी है तो विल बी का प्रयोग करेंगे। ओके, अब आगे देखते हैं इवेंट्स। जितनी भी शादी हैं, ठीक है, सालगिरह है, बर्थडे है, कोई भी आयोजन है, कोई भी प्रोग्राम है, कोई भी फंक्शन है, सबको बतलाने के लिए इट का प्रयोग होगा। कल राम का जन्मदिवस था, जन्मदिन था, इट वाज राम्स बर्थडे, एस्टरडे बीता हुआ कल है। तो ऐसे जगहों पर भी फ्रेंड्स इट का प्रयोग जरूर होगा। वर्षा हो रही है, ये देख लीजिए, नेचुरल कंडीशंस है, यह प्राकृतिक दशाएं हैं, बारिश हो रही है, ठीक है, सर्दी पड़ रही है, अंधेरा हो रहा है, कोहरा छा रहा है, धुंध छा रही है, बिजली चमक रही है, बादल गरज रहा है, सारी चीज़ों को बतलाने के लिए इट का प्रयोग करेंगे। ये टेंस है फ्रेंड्स, अभी बताता हूँ कि मैंने अभी बोला कि इस इज से और इस इज से काफ़ी अंतर है, ये दोनों डिफरेंस है। फ्रेंड्स ध्यान से देखना, अगर इज एम आर वाज वर के साथ या विल बी शैल बी के साथ, तीनों इज एम आर वाज वर विल बी शैल बी हैज हैव हैड, इनके साथ अगर मेन वर्ब नहीं आता है, मेन वर्ब का मतलब फ्रेंड्स इसकी बात कर रहा हूँ, अगर नहीं आता है तो यह मेन वर्ब कहलाते हैं, ये लिंकिंग वर्ब कहलाते हैं। अगर इनके साथ कोई मेन वर्ब आ जाता है तो यह हेल्पिंग वर्ब कहलाते हैं, लिंकिंग वर्ब नहीं कहलाते हैं। हेल्पिंग वर्ब इसलिए कहलाते हैं क्योंकि मेन वर्ब के साथ यह प्रयोग होकर टेंस बनाने में हेल्प करते हैं, सहायता करते हैं, वॉइस बनाने में सहायता करते हैं, मॉडल की रूप दशा को बतलाने में सहायता करते हैं, इसलिए हेल्पिंग वर्ब कहलाते हैं। ओके, तो देख लीजिए, इज के साथ यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब में आईएनजी लगा है, तो इट इज रेनिंग, यह कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब है, सब्जेक्ट सिंगुलर है, इसलिए सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब इज का प्रयोग किया गया है। यहाँ पे भी सिंगुलर सब्जेक्ट है, यहाँ पे भी इज का प्रयोग किया गया है, लेकिन इस सब्जेक्ट को इस कंप्लीमेंट से या प्रेडिकेट को ये जोड़ता है, इसलिए लिंकिंग वर्ब है। इसमें कोई अलग से रेन की तरह वर्ब नहीं आया है, इसलिए यह लिंकिंग वर्ब है। ओके फ्रेंड्स, कभी वीडियो बनाएंगे वर्ब पर, ठीक है, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, लिंकिंग, ऑक्सिलरी, फिर उसके बाद फाइनाइट, नॉन फाइनाइट, बहुत सारे प्रकार हैं इनके, अलग अलग आधार पे अगर बनाते हैं वीडियो तो उस पर हम डिटेल में चर्चा करेंगे, डिटेल में चर्चा करके आपको पूरी वर्ब समझा देंगे। तो देखिए इस तरह से हो गया। अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, अगर आप चाहो कि सर हम इसको आज सोमवार को अगर दूसरे तरीके से लिखना चाहे तो क्या हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। आज सोमवार को कहीं कहीं आप ऐसे भी देखते हो, टुडे इज़ मंडे, देखते हो, कहीं सुनते हो, कहीं पढ़ते हो, टुडे इज़ मंडे, आपने देखा है। तो अगर टुडे इज मंडे लिखते हो, देखो टुडे को आगे कर दो, इज मंडे, तब भी सही है, आज सोमवार है, लेकिन ऐसे भी सही है। लेकिन ये जो मैं इट का प्रयोग पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि इट का प्रयोग है इसलिए यहाँ पर हम इट वाले सेंटेंस से बनाए हैं, सेंटेंस को शुरू किए हैं इट से। तो आप टुडे इज मंडे भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो फ्रेंड्स यह रहा है आपका इट का प्रयोग। अब देख लेते हैं, एक बार सेंटेंस को देखिए। 10 बजे हैं, इट इज़ 10 o'clock, आज सोमवार है, इट इज़ मंडे टुडे, जुलाई का महीना है, इट इज़ द मंथ ऑफ जुलाई, 2001 का वर्ष था, यानी 2001 का वर्ष था, इट वाज द ईयर ऑफ 2001, गर्मी का मौसम है, इट इज़ समर सीजन, आज बहुत गर्मी है, इट इज़ वेरी हॉट टुडे, गणतंत्र दिवस है, इट इज रिपब्लिक डे, कल राम का जन्मदिवस था, इट वाज राम बर्थडे स्टरडे, वर्षा हो रही है, इट इज रेनिंग, यहाँ से वाराणसी 20 मील है,
है 20 मील की दूरी पर है। इट इज 20 माइल्स टू वाराणसी फ्रॉम हियर। ओके, तो ये रहा है आपका इट का प्रयोग। लगभग फ्रेंड्स अब इट अपने समापन की ओर है। ये जो आपका इट सीरीज चल रहा है यह समापन की ओर है। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, अभी तक मैंने जो इट का मूल अर्थ होता है यह और वह, इट का जो मूल अर्थ होता है यह और वह एज अ पर्सनल प्रोनाउन, पुरुषवाचक सर्वनाम के रूप में अभी तक मैंने उसको नहीं पढ़ाया है। अभी मैं पढ़ा रहा हूँ द स्पेसिफिक यूजेज ऑफ इट, डेमिट। हम यहाँ पर इट के स्पेशल सेंस को पढ़ा रहे हैं, स्पेशल प्रयोग को पढ़ा रहे हैं, जिसको आप डेमिट बोलते हो, जिसको आप अर्थहीन इट बोलते हो। इन सेंटेंसेस में या पिछली जो 8 वीडियोस आपने देखा है, 8 पार्ट आपने देखा है, उन पार्ट्स में इट का अभी तक कोई अर्थ नहीं आया है। अगर आया भी है, बोल भी दिया है, तो उसको जैसे हु इज इट, कौन है, वह कौन है, यह कौन है, बोल सकते हो। लेकिन हु इज इट, कौन है, अभी तक देखो वह कौन है, यह कौन है, ऐसा कुछ नहीं आया है। ओके, बोलने के लिए आप दबाव डालने के लिए बोल सकते हो, पहचान बतलाने के लिए, लेकिन अभी तक मूल जो अर्थ है वह दूर है, काफ़ी दूर है। लेकिन अब उसको हमें नज़दीक लाना है, क्योंकि इट सीरीज़ लगभग में हमें जो लगता था कि आप लोगों के लिए, सबके लिए, उनके लिए, इनके लिए, हमारे लिए भी, सबके लिए जो उपयोगी है, ठीक है, मैंने उसको बताया है। और जो अब बचा होगा अब उसको भी बताएंगे। और तो इट की वीडियो है, जितने भी पार्ट बनाए गए इट पे, आप उसके एक भी पार्ट को मिस मत करिएगा, क्योंकि एक भी पार्ट अगर मिस किए तो आप समझिए बहुत बड़ी, ठीक है, भूल किए। क्योंकि हर पार्ट को समझना है और इट के कन्फ्यूज़न को दूर करना है। मेरा एम, मेरा लक्ष्य केवल एक ही है कि इट का जो प्रयोग हो, स्टूडेंट्स अगर कहीं पढ़ते हो, कोई भी पढ़ने वाला व्यक्ति इसको स्पीकिंग में बोलता हो, कहीं एग्जामिनेशन में इसका यूज होता हो, वह कंफ्यूजन में न पड़े। इसीलिए मैंने थोड़ा वीडियो को इतनी लंबी लेके आया, पार्ट वाइज लेकर आया कि इट का सारा पार्ट समाप्त हो जाए। ओके, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियोस ज़रूर पसंद आ रही होगी। पसंद आए तो देर किस बात की, लाइक करें, कमेंट करें, और इस वीडियो को, इस लिंक को, जो यूट्यूब लिंक होगा, इसको दूर दूर तक लोगों तक, मित्रों तक, सगे संबंधियों तक, पढ़ने वाले विद्यार्थियों तक, तैयारी करने वाले लोगों तक शेयर जरूर करें, ताकि लाभ मिले, कंफ्यूजन दूर हो। और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहिए, खुद करिए, लोगों से करवाइए, ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे हमारे द्वारा। ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू।